अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। अभी मैं बात कर रहा था पहले भी पिछली वीडियो में कि ये जो दोनों मेंबरान जिनकी मेंबरशिप और रुकनीत जो है वो पार्टी बेस पर कैंसिल कर दी गई है, इनका दंगा मुश्ती यहाँ तक हो गया था कि जब ये आए हैं असम्बली हाल में तो वहीं से फसाद शुरू हो गया था। और मेरा ख़्याल है वो हर आदमी ने देख के कहा है कि यार आज सिंध असम्बली नहीं है, ये बकर मंडी बैठी हुई है। यानी स्पीकर के इतना वावेला करने के बावजूद भी अमन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, इतना शोर शराबा था। बागी एमपीए जो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि हमें हमारे ज़मीर का जो है ना वो हक दिया जाए, कि आप पहली तो ये बात बताएं कि आप पहले इससे पहले काउंसलर भी बन सकते थे या नेक्स्ट बनना चाहेंगे। देख लेते हैं कि आप लेके अब वोट आएंगे। अब आपकी रुकनीत तो ख़त्म हो ही गई है, अब हमें भी पता लग जाएगा कि आप कितने पानी। और मेरा ख्याल है कि जिस बंदे पे ये इल्ज़ाम लग जाए, एक होता है किसी को सामने मुंह पे ना कहा जाए और एक उसके सामने उसके मुंह पे कहा जाए कि तुम्हें रद्द किया जाता है, और फिर उसके बाद उसकी इज़्ज़त क्या रह जाती है। सबसे बड़ी चीज़ इंसान की इज़्ज़त होती है। अगर इज़्ज़त बरकरार है तो आप जो आप पे गलत इल्ज़ाम लगा है उसको आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इज़्ज़त ही नहीं रही तो फिर आप अपने इल्ज़ाम छोड़ के जो भी, वो कहते हैं ना, बद से बुरा बदनाम। आप बद हैं या नहीं हैं ये अल्लाह आलम, लेकिन बदनाम आप ज़रूर हो जाएंगे जब आप गलत हरकत करेंगे और जब किसी के नज़र में गिर जाएंगे तो बदनाम हो जाएंगे। इसके बाद आपको मालूम है कि फिर कहा गया कि हमारे एक मेंबर को जो है अगवा कर लिया गया, जबकि उसे पीटीआई के ख़ुद मेंबर जो है वो उठा के गाड़ी में ले गए थे ताकि हंगामा बढ़ने से थोड़ा सा वहाँ पे ज़ाहिर है झगड़ा भी, मार पिटाई भी हो सकती थी, तो उन्होंने गबोल को गाड़ी में डाला और ले के चले गए। अब इस दौरान अंदर असम्बली में इतना हंगामा हुआ और पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो इनके साथ शामिल हुए, क्योंकि ये आते ही उन्हीं में शामिल हो गए और उन्हीं की तरफ से ही नारेबाजी शुरू कर दी इन्होंने, जिसका कि बुरा असर पड़ा और स्पीकर के बार बार दोहराने पर नज़्म व ज़ब्त जो है वो बरकरार नहीं रह सका। क्योंकि अगवा की बात की गई थी, अगवा की बाद में तस्दीक हो गई कि नहीं जी वो अगवा नहीं हुए, बल्कि उन्हें मेंबरान असम्बली ही साथ ले गए थे। ठीक है, बच बचाव करना चाहिए। अभी मैं इस खबर के साथ आज थोड़ा सा नवाज़ शरीफ की तरफ से जो वावेला मचाना शुरू किया हुआ है, अब इनकी बात पे तो इतबार इसलिए नहीं किया जा सकता कि ये तो इंटरनेशनल झूठे हैं। इनके बारे में तो तस्लीम शुदा ये बात है कि ये इंटरनेशनल झूठे हैं। और अब जैसे ये ख़ुद भाग के गया है और जैसे ही अब अपनी बेटी के लिए रास्ता हमवार कर रहा है, इसी तरह अब ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ इमरान खान पर और आर्मी पे। भाई तुम्हारी बेटी कल मर जाए हादसे में, अल्लाह ना करे किसी की भी औलाद ना मरे, किसी को भी कोई दुख ना हो, लेकिन बकौल तुम्हारे कि कल किसी ने देखी नहीं, कल अगर वो किसी हादसे में या किसी तौर तरीके पे वो मर जाए तो तुम क्या करोगे? उसका तो जनाजा पढ़ने के लिए भी तुम नहीं आ सकते हो, ना तुम्हारे बेटे आ सकते हैं, ना तुम्हारे कोई समधी आ सकते हैं, ना तुम्हारी कोई और जो है ना वो औलाद में से आ सकता है। वो तो यहीं कि यहीं उसका अकेली का जनाजा होगा। तो अपने आप को अगर इतने ही शेर कहते हो तो शेर बनो और आ जाओ, मैदान में आओ, ताकि तुम्हें पता लगे कि 7 20 का 100 होंदा है या 6 20 का 100 होंदा है या 5 20 का 100 होंदा है। बस खाबे खाने और बातें बनानी यही आपको आती हैं।
ہمیں پتہ ہے کہ جو پیسے والا ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، اس لیے آپ بزدلی آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ آپ کو کوئی بزدل کہے تو آپ کہا کریں آمین، اور اسی حالت میں رہیں۔ عوام ایسے آپ کو جینے نہیں دے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ آپ دنیا کے کسی ایسے گمنام جزیرے میں بھی چلے جائیں نا، وہاں پہ بھی آپ کو کوئی نہ کوئی آ کے ضرور کہے گا کہ وہ چورو کتنے بیٹھے ہو، کتنے لوگ کے بیٹھے ہو۔ آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ واقعی انٹرنیشنل چور ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔